दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान बहुत ही शानदार वाली बॉलिंग हमें देखने को मिली भारत की तरफ से। आपको बता दूं, सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था और उन्होंने यहां पे बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और जब गेंद भारत के गेंदबाजों के हाथों में दी गई, उस समय पर सभी लोगों ने ठान लिया कि किसी न किसी तरीके से पहले टेस्ट मैच का बदला अब की बार ज़रूर से लिया जाएगा। और इसी की बदौलत शुरुआत करते हुए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज़्यादा विकेट आज अपने नाम कर लिए हैं। बहुत सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए मोहम्मद सिराज ने पहली बार टेस्ट मैच के अंदर अपने नाम 6 विकेट्स कर लिए हैं। इसी के साथ में जसप्रीत बुमराह ने भी आज के मैच में 2 विकेट लिए और मुकेश कुमार ने भी 2 विकेट लेते हुए साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। सबसे पहले तीसरे ओवर की दूसरी गेंद जैसे ही मोहम्मद सिराज ने डाली, उसी समय पर एडन माकरम का बैट से एज लग जाता है और बॉल सीधा पीछे यशस्वी जायसवाल के हाथों में पहुंच जाती है। एडन माकरम ने सिर्फ 2 रन बनाए थे और वो यहां पर बहुत ही बुरी तरीके से कैच आउट हो जाते हैं। और दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी मोहम्मद सिराज की, क्योंकि इसी के बाद में 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने डीन एल्गर को डायरेक्ट बोल्ड कर दिया, जो कि यहां पर साउथ अफ्रीका के कप्तान भी थे। इन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए, लेकिन तीसरी गेंद पर ही मोहम्मद सिराज की ये आउट हो जाते हैं। अब मोहम्मद सिराज को यहां पर विकेट्स लेता हुआ देखकर जसप्रीत बुमराह भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टप का विकेट ले लिया। आपको बता दूं, यहां पे ट्रिस्टन स्टप बाहर निकलकर एक शानदार शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो गेंद कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में पहुंच जाती है और ट्रिस्टन स्टप यहां पर मात्र 3 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। अब इसी के बाद में अगले ओवर के अंदर रोहित शर्मा फिर से गेंदबाजी मोहम्मद सिराज के हाथों में पकड़ा देते हैं और मोहम्मद सिराज 9वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर टॉनी डी जॉर्जी को यहां पर आउट करवा देते हैं। टॉनी डी जॉर्जी एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाहर निकलकर खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बैट का हल्का सा एज यहां पर लग जाता है और वो गेंद सीधा पीछे विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों में पहुंच जाती है। टॉनी डी जॉर्जी ने सिर्फ 2 रन बनाए थे और उदास सा चेहरा लेकर वो पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसी के बाद में जो मोहम्मद सिराज है वो रोहित शर्मा से यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि 1-2 ओवर इन्हें लगातार और डालने दिया जाए, क्योंकि उनका लय बन चुका है विकेट लेने का। इसी वजह से रोहित शर्मा इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और मोहम्मद सिराज को अगले ओवर कुछ लगातार देते रहते हैं। और इसी के बाद में 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज एक और विकेट अपने नाम करते हैं, जहां पर उन्होंने डेविड बेकिंगम को शानदार तरीके से कैच आउट करवा दिया। एक बहुत ही बाहर की गेंद आई थी, जहां पर मोहम्मद सिराज ने यहां पे जैसे ही गेंद डाली, डेविड बेकिंगम ने यहां पे शॉट लगाने के चक्कर में पीछे स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में अपना कैच थमा दिया और उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए थे और निराश होकर उन्हें भी यहां पे पवेलियन की ओर लौटना पड़ा। और इसके बाद तो मोहम्मद सिराज ने लगातार विकेट लेने शुरू कर दिए। उन्होंने 15वें ही ओवर में यहाँ पे 5वीं गेंद पर मार्को जेनसन को उसी तरीके से आउट किया जैसे कि पहले बाकी प्लेयर्स को किया था। मार्को जेनसन भी शॉट लगाने के चक्कर में हल्की सी बाहर की गेंद को बैट पर लगा देते हैं और इसी चक्कर में उनकी गेंद भी यहाँ पे पीछे केएल राहुल के हाथों में पहुँच जाती है। मार्को जेनसन ने सिर्फ 0 रन बनाए थे और वो भी यहाँ पर निराश होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसी के बाद में 17वें ओवर में 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने के वेरियन को आउट कर दिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर भी है। मोहम्मद सिराज जो है उन्होंने यहाँ पे उन्हें एक बाहर की गेंद डाली, जिस वजह से फिर से एक बार यहाँ पे बाहर की एज लगने की वजह से उन्होंने अपनी गेंद शुभमन गिल के हाथों में पहुँचा दी और वो डायरेक्ट आउट हो गए। बता दूं, उन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए थे और यहाँ पर उन्हें पवेलियन की तरफ लौटना पड़ा और इस वक्त तक साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 45 रन बनाए थे और उनके साथ विकेट भी गिर चुके थे। और दोस्तों इसी के बाद में भारत के बाकी गेंदबाज भी कहां पीछे रहने वाले थे और मुकेश कुमार ने यहां पे कमान अपने हाथों में संभाली। 19वें ओवर की 6ठी गेंद पर मुकेश कुमार ने केशव महाराज को आउट कर दिया, जहां पर उन्होंने एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी, लेकिन नीचे खड़े जसप्रीत बुमराह ने एक इजी कैच लेते हुए केशव महाराज को सिर्फ 3 रन बनाते ही कैच आउट कर दिया।
और फिर 22वें ओवर की छठी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने भी एक और विकेट लिया, जहां पर उन्होंने नेंड्रे बर्गर को कैच आउट करवा दिया। सारे के सारे विकेट एज लगने की वजह से ही गए थे। इसी वजह से जसप्रीत बुमराह ने भी बाहर की गेंद को ट्राई किया और यहां पे नेंड्रे बर्गर शॉट लगाने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल के हाथों में अपना कैच थमा बैठे और सिर्फ 4 रन बनाकर उन्हें भी यहां पे पवेलियन लौटना पड़ा। बता दूं, कगिसो रबाडा जो है उनको भी मुकेश कुमार ने ही आउट किया। यहां पर 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुकेश कुमार की गेंद बाहर की तरफ जाती है और बैट पर हल्का सा एज लगने की वजह से कगिसो रबाडा जो है वो श्रेयस अय्यर को अपना कैच थमा देते हैं और उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए थे और वो भी पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में सिर्फ 55 रन बनाने के बाद में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और इनकी इनिंग्स यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरे दिन का पहला टेस्ट मैच का हाईलाइट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।